क्या आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है या आपकी कोई भी मनोकामना है वो आपकी 24 घंटे में पूरी हो, 41 घंटे में पूरी हो या फिर 43 दिन में पूरी हो? अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये दिव्य प्रयोग आप ही के लिए। आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना जो आप बरसों से चाहते हैं नहीं हो रही पूरी, तो भोलेनाथ के शिवरात्रि पर आप अचूक उपाय करेंगे, राशि के अनुसार आपकी वो मनोकामना 100% पूरी होगी 24 घंटे के अंदर। दिव्य प्रयोग है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। चाहे वो आपकी धन की कामना हो, आपके स्वास्थ्य की कामना हो, आपका दाम्पत्य जीवन की कामना हो, आपका शादी विवाह की कोई कामना है, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, आपकी कोई भी कामना हो, आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी गल्ला हमेशा पैसों से भरा रहे, धन के भंडारे आपके भरे रहे, तो ये प्रयोग आप ही के लिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर हर दिन आपके सामने उपस्थित होती हैं। अगर आप इन्हें प्रतिदिन करने लगते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन का कायाकल्प होने लगता है। जो चीज़ें अब तक आपको नहीं मिल रही थी या जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उनसे निकलने के लिए आपको रास्ते मिलने लगते हैं। जीवन आपका सुगम होने लगता है। आपको नाना तरह के सुख मात्र इन 2 प्रयोगों से भी प्राप्त होने लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नई जुड़ी हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और आप इन उपायों को किया कीजिए दोस्तों। आप ये मत पूछिए किसने किया, आप करिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। टेस्टेड है, बहुत ज़्यादा लाभ इनसे मिलता है। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ भोलेनाथ की महाशिवरात्रि पर। आप ये प्रयोग जो मैं बता रही हूँ, अब आप महाशिवरात्रि पर नहीं कर पाते हैं तो हर सोमवार को करें, नहीं तो मासिक शिवरात्रियाँ पड़ती हैं, मास की शिवरात्रि जो पड़ती है उस शिवरात्रि पर भी आप कर सकते हैं। तो प्रयोग में आपको अपनी नाम देखना है, आपका नाम किस राशि पर आ रहा है, उस राशि के अनुसार मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, राशि के अनुसार आप ये चीज़ें चढ़ाएंगे भोलेनाथ पर। अब शिवलिंग पर आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में बैठकर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। कि घर के मंदिर में कर रहे हैं तो आपके पास वो शिवलिंग काले पत्थर का ना हो, बाकी आपका स्फटिक का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, पारद का हो सकता है, नर्मदेश्वर हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ब्लैक पत्थर का नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपकी वो पूजा प्रार्थना, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो वो आपकी भोलेनाथ की कृपा से आपकी 21 दिन के अंदर, मैं तो कहूँगी कभी कभी 24 घंटे में भी आपकी मनोकामना वो ज़रूर पूरी हो जाती है। देखिए, राशि के अनुसार बता रही हूँ, ये मैं राशि के अनुसार अपने नाम पर आप देख लीजिए, आपके नाम से क्या राशि बन रही है। इसमें आपको अपना लग्न देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी राशि के अनुसार। जैसे आपका नाम अमन है, अमर है, तो आपके लिए मेष राशि बनती है, तो आपको मेष राशि के उपाय करने हैं। इस दिन आपको सबसे पहले आपको सुबह नहाना है, तो नहाने के पानी में आपको गंगाजल जरूर डालना है। पहले आप गंगाजल डालिए बाल्टी में, उसके बाद जल भरिए और नहाते समय भोलेनाथ का ध्यान करिए। हर हर गंगे करते हुए आपको स्नान करना है। मैं ये मेष राशि के लिए बात कर रही हूँ। स्नान करने के बाद आपको सूर्य को प्रणाम करके घर के मंदिर में या किसी शिवालय में आप जा रहे हैं तो आपको 1 लोटा दूध लेना है। उसमें आप 2 चम्मच दूध डालिए, साथ में एक बर्तन में आपको शहद मिक्स करना है, वो भी 1 चम्मच पानी में मिक्स कर लीजिए। ये दूध और शहद दोनों ही तांबे के बर्तन में नहीं होने चाहिए। अगर आप स्टील के बर्तन में, पीतल के बर्तन में ले जा सकते हैं, घर के मंदिर में भी रख के कर सकते हैं, बाहर भी। थोड़ा सा आपको अखंडित चावल चाहिए, 1 धूप बत्ती चाहिए और 1 दीपक चाहिए, साथ में बेलपत्र और धतूरा, जो आपको मिल जाए, जो इजीली मिल जाए चीज़ें वो। एक कागज़ पर आपको अपनी मनोकामना लिख देनी है, जो भी आप चाहते हैं कि ये कामना आपकी पूरी हो जाए, कलावे से आपको बांध देनी है। ये सारी चीज़ें आप अगर शिवालय में ले जा रहे हैं तो वहाँ जाकर, नहीं तो यहाँ। पहले अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए और 3 बार आचमन कर लीजिए। उसके बाद हाथ धो लीजिए। अब
अपनी कामना बोल दीजिए, जो आपने कागज़ पे लिखी है वो कामना बोल दीजिए। उसके बाद ये आपको नमः शिवाय का जाप करके पहले सादा जल अर्पित करेंगे, उसके बाद दूध वाला जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आप शहद वाला जल अर्पित करेंगे। ये सारी अर्पित करने के बाद फिर सादा जल अर्पित करके थोड़ा सा अखंडित आपको चावल चढ़ा देना है शिवलिंग पर। कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, तो आपको आधी परिक्रमा करनी है और आपको घर वापस आ जाना है। दोस्तों, ये कामना आपके लिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन खराब है, भूमि भवन वाहन का सुख नहीं है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, या आपके धन की किल्लत बहुत है, कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, ये मेष राशि वालों के लिए रामबाण साबित होगा ये प्रयोग। अगर आप वृष राशि के हैं, यानी आपका बा बी बू पर नाम आता है, आप वृष राशि के हैं, यहाँ आपको चाहिए थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा इत्र। वो इत्र कोई भी हो सकता है, केवड़े का इत्र नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी इत्र ले सकते हैं। ये इत्र ले लीजिए, 1 लोटा जल। ये सारी चीज़ों को आपको अलग अलग जल आपको बना के रखने हैं। अखंडित चावल ज़रूरी है, बेलपत्र मिल जाता है तो बेलपत्र, कोई फूल फल जो मिल जाए आप लेकर जाइए। यहाँ पर वही आपको अपने ऊपर जल, अपने आसन पर जल और 3 बार आचमन करके अपनी कामना बोलनी है। कामना जो कागज़ पर लिख कर ले गए हैं दोस्तों, उसको वहाँ पर आपको दान पेटी में 1 रुपए के सिक्के के साथ में डालकर चले आना है। अपनी मनोकामना को वहाँ जो मंदिर में जो दान पेटी बनी हुई है वहाँ, और घर के मंदिर में रख रहे हैं तो आप घर के मंदिर में ही शिवलिंग के नीचे इसको दबा दीजिए, और वहाँ से आपको तब तक नहीं हटानी है जब तक कि वो आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। अब यहाँ आपने नमः शिवाय का जाप करके आपने ये सारी चीज़ें अर्पित करनी है। पहले आपको सादा जल, फिर दूध, फिर काला तिल, फिर आपको जल, और उसके बाद आपको इत्र अर्पित करना है, थोड़ा सा खंडित चावल चढ़ाना है, मनोकामना बोलनी है। जो मनोकामना आप लिख कर ले गए हैं वहाँ चढ़ा रहे हैं मंदिर में तो ठीक है, नहीं तो आप शिवलिंग के नीचे इसको दबा कर रख दीजिए। देखिए, भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे काम बनने लगेंगे। चाहे वो आपके जीवन में शनि और राहु का विष दोष हो, चाहे आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में खटास आ रही है, काम नहीं बन रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा अटक रहा है, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, यानी आपके जीवन का सारा विष खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं, जैसे आपका का छा पर नाम आता है, तो आप मिथुन राशि के हैं। अब आपको यहाँ पर अगेन जल सबको लेना है। इस दिन विशेष रूप से सभी राशि वालों को गंगा जल डालकर स्नान जरूर करना है, और सूर्य को भी प्रणाम जरूर करना है। अब यहाँ आपने सादा जल ले लिया, 1 लोटे में आपने दूब घास डाल दी, पानी के अंदर आपको दूब घास डाल देनी है। साथ में आपको यहाँ पर जो आपको जल ले जाना है उसमें थोड़ी सी आप दूध में थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए। साबुत चावल ले जाइए, बेलपत्र और जो भी आप चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों वो लेकर जाइए। कामना उसी तरह से लिखनी है, और मंदिर में जाकर आपको अगेन जैसे आप मेष राशि वालों ने किया, अपने ऊपर जल, अपने आसन पर जल और 3 बार आचमन करके अपनी कामना बोलकर पहले आप जल अर्पित करेंगे। उसके बाद वो आप जो दूध वाला जल ले गए हैं मिश्री वाला, वो जल अर्पित करेंगे। उसके बाद आप ये जो दूब घास वाला जल है इसको अर्पित करेंगे। तब तक आप नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे, साथ में थोड़ा सा अखंडित चावल चढ़ाएंगे, मनोकामना बोलकर वापस आएंगे। इस दिन दोस्तों आपको कुछ फूल फल भी ले जाने चाहिए, और मंदिर में बैठे बाहर लोगों को आपको इन्हें बांटकर ज़रूर आना चाहिए। ये कामना बोलने से आपकी कुंडली में राहु किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा होगा, या शनि आपको परेशान कर रहे होंगे, या गुरु आपको परेशान कर रहे होंगे, तो वो आपकी कामना, जो भी समस्याएं आपकी खत्म होंगी, आपके हर कार्य में जो अड़चन आ रही है वो दूर होगी, और मनोकामना आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी। आप अगर कर्क राशि के हैं, जैसे आपका नाम हा से आता है, छा से आता है, डा से आता है, आज के दिन आपको शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं और सोमवार को भी कर सकते हैं। दूध में जल और दूध, ये 2 चीज़ें आपको साथ में अपने साथ में ले जानी है, और साथ में अखंडित चावल, बेलपत्र, धतूरा, धूप, जो भी आपको मिल जाता है। मंदिर में पहुंच गए या घर में हैं, अपने ऊपर जल, अपने आसन पर जल, और उसके बाद 3 बार आचमन और अपनी कामना कागज में लिखी है तो वो कामना अर्पित कर दीजिए। यहाँ पहले आप सादा जल अर्पित करेंगे, उसके बाद नमः शिवाय का जाप लगातार आप करते रहेंगे। अगर माएँ बच्चों के लिए कर रही हैं तब आपको ओम नमः शिवाय का, या पति के लिए कर रहे हैं या पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपने ये पहले सादा जल, हर बार आपको सादा जल पहले अर्पित करना है और बाद में भी आपको सादा ही जल अर्पित करना है।
इसके बाद आपने ये जो आप दूध मिश्रित जल ले गए इसको अर्पित करेंगे, फिर सादा जल, उसके बाद अखंडित चावल, और जो आप बेलपत्र ले गए इन बेलपत्र पर आपको तीनों पत्तों पर आपको राम राम लिख देना है। गोपी चंदन से सभी पत्तियों पर आपको राम राम लिख देना और अपनी कामना बोलते हुए आप उनको अर्पित करते हुए चले आइए। देखिएगा ये कामना आपकी भोलेनाथ की कृपा से तुरंत पूरी होगी। अगर आप सिंह राशि के हैं तब यहाँ पर आपको अपने भोलेनाथ पर जो अर्पित करना है, सादा जल तो है ही है, साथ में आपको थोड़ा सा गुड़ पानी में घोल कर ले जाना है, और इसके साथ ही आपको ले जाना है एक पान का पत्ता। आपने बेलपत्र ले लिए हैं वो भी ठीक है, लाल चंदन का पाउडर और पान का पत्ता। अब आप शिवलिंग पर मनोकामना आपने लिखी हुई है, अपने ऊपर जल, अपने आसन पर जल, ये मैं शुरू से ये प्रक्रिया बता रही हूँ, हर राशि वालों को करना है। अब यहाँ पर आपको पहले सादा जल, फिर जो गुड़ वाला मिश्रित जल है वो जल, फिर थोड़ा सा लाल चंदन चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आप सादा जल चढ़ाएंगे, और आप कोशिश करिए कि वो उस पान के पत्ते पर ही थोड़ा सा लाल चंदन रखकर शिवलिंग की पिंडी पर आप अर्पित कर दीजिए। थोड़ा चावल चढ़ा दीजिए, कामना बोलकर आप घर आ जाइए। इससे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कोई भी कार्य टक रहा है उसमें आपका मनोबल बढ़ेगा, मंगल आपका सपोर्ट करेगा, भूमि भवन वाहन का सुख जो भी आपकी लाइफ से चला गया है या जिनमें आपको दिक्कतें आ रही है वो दूर होंगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। जो भी कामना इस दिन आप इस समय बोलेंगे वो आपकी 100% पूरी होगी। अगर आप कन्या राशि के हैं, अगर आपका नाम पा से, पवन इस तरह से है, या पा से आने वाला कोई भी शब्द है आपके लिए, देखिए राशियों के शब्द बहुत सारे होते हैं, इस समय बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप देख लीजिएगा खुद से, मोबाइल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भोलेनाथ को आपको मौसमी का रस चढ़ाना है। एक मौसमी को काट कर उसका रस निकाल के अलग रख लीजिए, साथ में सादा जल रख लीजिए, और चढ़ाने के लिए आपको इसी तरह के मौसमी फल भी ले जाने हैं। चावल जरूर ले जाना है आपको। प्रक्रिया वही रहेगी, नमः शिवाय का जाप करना है, संकल्प छोड़ना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर नमः शिवाय का जाप करके आपको पहले सादा जल, फिर आपको मौसमी वाला रस अर्पित करना है, फिर सादा जल, फिर बेलपत्र और जो धतूरा इत्यादि ले गए हैं वो अर्पित करिए, थोड़ा सा अखंडित चावल अर्पित करिए, कामना बोलिए, घर आइए, और जो भी फल आप ले गए वहाँ पर कुछ लोगों में जरूर वितरित करके आइए। ये कामना जो आपने लिखी है, जो बोली है आपने, वो आपकी इस 15 दिन के अंदर आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर आप तुला राशि के हैं तो यहाँ आपको ले जाना है इत्र, और साथ में आपको बना लेना है पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इनका पंचामृत, साथ में इत्र, साबुत चावल, बेलपत्र, धतूरा, जो भी आप ले जाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप ले जाइए। अब यहाँ पर आपको वही अगेन, पहले जल, फिर आपको पंचामृत वाला जल, उसके बाद सादा जल, फिर आपको इत्र वाला जल, और फिर सादा जल, और फिर उसके बाद में बेलपत्र, धतूरा और साबुत चावल अर्पित करके आने हैं। कामना अपनी आपने बोलकर उस कामना वाली चिट को आप मंदिर में डाल कर आइए, दान पेटी में, या फिर आप घर के मंदिर में ही शिवलिंग के नीचे दबा कर रख दीजिए। कामना पूरी होते हुए देर नहीं लगेगी। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, यहाँ आपको पानी में सादा पानी आपको गंगा जल डाल के अलग ले जाना, और साथ में दूध में आपको केसर मिलानी है, थोड़ा सा आपको इसमें लाल चंदन मिलाना है। दूध में केसर और लाल चंदन, या लाल चंदन नहीं, आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए। ये दूध तैयार कर ले जाइए, साथ में थोड़ा सा इत्र भी ले जाइए, और बेलपत्र है और धतूरा है, जो भी चीज़ें आप ले जाना चाहते हैं। अगर आपको बेल का फल मिल जाता है तो वो हर राशि वाला बेल का फल ज़रूर शिवलिंग पर अर्पित करके अपने घर वापस लाकर अपनी तिजोरी में आज के दिन ज़रूर रख लें। नमः शिवाय का जाप करके पहले आप सादा जल अर्पित करेंगे, उसके बाद जो हल्दी और शहद मिश्रित जल है उसे अर्पित करेंगे, फिर सादा जल, और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें, और चावल जरूर चढ़ाना है। मनोकामना अपनी लिखकर आपको मनोकामना बॉक्स यानी कि आपको दान पेटी में ज़रूर डाल कर आनी है। आज देखिएगा आपकी ये कामना आपकी सोच से भी जल्दी पूरी हो जाएगी। धनु राशि के हैं आप, यहाँ पर आपको भोलेनाथ पर अर्पित करना है सादा जल, दूध वाला जल, और साथ में आपको यहाँ पर इत्र भी ले जाना है, केसर मिश्रित दूध जल और साथ में इत्र, इतनी चीज़ें ले जाइए।
एक पान के पत्ते पर आपको एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक हरी इलायची, 2 लौंग, ये चीज़ें आपको भोलेनाथ पर पान के पत्ते पर ही अर्पित रख करनी है। सीधे सीधे आपको अर्पित नहीं करनी है, तो पान के पत्ते पर ये सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। नमः शिवाय का जाप करेंगे। पहले सादा जल, फिर जो आप मिश्रित जल ले गए हैं वो जल, उसके बाद सादा जल, कामना बोलेंगे और बेलपत्र और चावल ये ज़रूर अर्पित करके आएंगे। देखिएगा कि आपकी कामना आपको 21 दिन के अंदर आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर आप मकर राशि के हैं तो यहाँ पर आपको भोलेनाथ पर काला तिल चढ़ाना है। दूध में नहीं मिक्स करना है, ऐसे ही आपको काला तिल चढ़ाना है। आपको 1 मुट्ठी काला तिल, 1 मुट्ठी जौ और साथ में एक पानी वाला नारियल। पानी वाले नारियल पर आपको काला धागा लपेट देना है। अपनी कामना बोलिएगा, माथे से लगाइएगा और इस पर काला धागा लपेट दीजिएगा। पहले आप सादा जल लेकर जाएंगे और उसके बाद आप पहले काला तिल, उसके बाद जौ और बीच बीच में आपको जल चढ़ाते जाना है। उसके बाद ये जो नारियल ले गए हैं अपनी कामना बोलकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर छोड़ आएंगे। देखिएगा आपके जीवन से जो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव है खत्म होते होते आपके बारे न्यारे होने लगेंगे। अगर आप कुंभ राशि के हैं तब आपको शिवलिंग पर यहाँ आपको लाल चंदन अर्पित करना है, यहाँ आपको दूध अर्पित करना है और साथ में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल। यहाँ सरसों का तेल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। यहाँ सरसों का तेल आप ले जाइए और वहाँ पर दान करके आना है। आपको वहाँ पर शिवलिंग पर इसको अर्पित नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। आप यहाँ ले गए हैं लाल चंदन पानी में घोलकर, साथ में दूध ले गए हैं अलग से शहद में मिक्स करके, सादा चावल ले गए हैं आप, बेलपत्र वगैरह जो भी ले गए, और सरसों के तेल की एक शीशी। चाहे तो उसमें आप अपना चेहरा देखकर वहाँ पर दान करके आ सकते हैं। प्रक्रिया वही है, आपको संकल्प छोड़ना है, नमः शिवाय का जाप करना है, सारी चीज़ें अर्पित करके अपनी कामना बोलकर आनी है। शिवरात्रि, क्योंकि ये महाशिवरात्रि होती है और वैसे भी मासिक शिवरात्रियों का भी बहुत महत्व होता है। इन समय जो भी हम मनोकामना मांगते हैं, जैसे हम होली, दिवाली, बड़े बड़े त्योहारों पर जो अपनी कामना के लिए हम पूजाएं करते हैं, वो इस शिवरात्रि पर करने मात्र से हमारी मनोकामना भोलेनाथ ज़रूर पूरी कर देते हैं। अगर आप मीन राशि के हैं तो यहाँ आपको दूध में आपको थोड़ी सी काली मिर्च का पिसा हुआ आपको पाउडर डाल देना है, शहद मिक्स करना है, साथ में चुटकी भर आपको इसमें केसर भी मिलाना है। ये सारी चीज़ें आपको पानी में मिक्स कर लेनी है। इसके अलावा कोई भी पीला फल जो भी इस मार्केट में मिल रहा है, इस समय संतरा भी पीला आता है, आप अंगूर भी चढ़ा सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें लेकर जाइए और बारी बारी से सारी चीज़ों को अर्पित करिए, चावल और सारी चीज़ें, और मनोकामना जैसे मैंने बताई लिख कर रखनी है, करके आइए। देखिएगा ये सभी राशियों के लिए जो मैंने बताया है आपकी मनोकामना झट से पूरी होगी। एक विशेष प्रयोग और देती हूँ दोस्तों, अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, उस स्थिति में आपको 2 प्रयोग करने हैं। एक तो आपको गन्ने का रस लेना है, गन्ने का रस जिसमें कुछ भी ना डला हो, ना नमक ना नींबू, और वो आपको लेना है किसी भी स्टील के बर्तन में या चांदी के या पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में नहीं लेना है। 1 मुट्ठी आपको चावल लेना है, आप ये किसी शिवालय में जाकर कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, और सादा जल रख लेना है। 2 धूप बत्ती इस तरह से जलाकर और 1 दीपक रख लेना है। अब आपको भोलेनाथ से उनकी शरण में जाकर आपको माफ़ी क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ इस कर्ज से निकलने के लिए रास्ता दिखाइए। और आपको ये जल जो अर्पित कर रहे हैं, आप इसको यहाँ पर पहले सादा जल अर्पित करेंगे, फिर जो आपके हाथ में, ये सिर्फ मैं कर्ज मुक्ति के लिए बता रही हूँ, या आपका पैसा फंसा है उसके लिए बता रही हूँ। आपने जब ये जल अर्पित, आप जब गन्ने का रस अर्पित करेंगे तब आप अपनी ये कामना बोलते हुए आपको ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करके आपको ये गन्ने का रस चढ़ाना है। आप घर में भी चढ़ा सकते हैं और मंदिर में जाकर भी। अगर आपने घर में चढ़ाया है तो ये किसी भी पेड़ पौधे में या मिट्टी में गमले में डालकर इसको दबा दीजिए। सादा चावल चढ़ाइए, भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। ये जो कर्ज उतरने का रास्ता है आपके लिए बहुत शीघ्र खुल जाएगा। और साथ में उसके बाद आप हर दिन इस मंत्र की 1 माला जाप शुरू कर दीजिए, और हर मंगलवार को इसी तरह से आप गन्ने का रस शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर दीजिए। भोलेनाथ की कृपा से 6 महीने के अंदर आपको कर्ज से निकलने के रास्ते आपके खुल जाएंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे।
ईश्वर की कृपा ऐसी आप पर बरसने लगेगी। तो ये कुछ मैंने आपको दिव्य प्रयोग बताए जो आपको शिवरात्रि वाले दिन, चाहे वो मासिक हो, चाहे वो आपकी महाशिवरात्रि हो, चाहे वो सोमवार हो, कभी भी अपनी कामना पूर्ति के लिए इन प्रयोगों को आप ज़रूर अपना सकते हैं। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करिए दोस्तों, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अब बात करती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:25 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में दूध में शहद मिक्स करके आपको भोलेनाथ की पिंडी पर अर्पित करना है, क्योंकि शिवरात्रि है और जो भी कामना बोलेंगे वो आपकी शीघ्र पूरी हो जाएगी। जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला बच्चे जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 26 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर यानी 1 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने हाथ पर भी लिख सकता है, अपने पास कागज़ पर लिखकर भी रख सकता है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। क्या समझ में नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। आपको अच्छा लगा है तो आगे अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं जीवन में चल रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए। वैसे तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और इनको भी लगातार आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए रास्ते मिल जाते हैं। और नहीं मिल पा रहा है तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।